जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज बन सकती थी उन सब प्रॉपर्टीज को देखा था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या आ रहा है कि a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, इससे रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज नहीं बनेंगी, इन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है नहीं होता है? ठीक है, होता है या नहीं होता है? साथ में एक फार्मूला और बन सकता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर दो? अंदर। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? साथ में a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो हर जगह क्या है, और अगर माइनस है तो हर जगह क्या है। बट अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज प्लस हो जाएगी। देखते हैं इसको आगे। तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, सही है? ये फार्मूला तो लगभग पता ही होगा ना सबको। बहुत अच्छे। a प्लस बी का होल क्यू के कितने फार्मूले होते हैं? दो। है तो एक ही, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करके दो बन जाते हैं। लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। ऐसा ना हो पहले ये लिख के अंदर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये वाला याद है वो वाला गुणा कर रहे हैं ना, वो भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर मैं यहां से इस चीज का मान निकालना चाहूं, a क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? करें। अगर मैं इसका मान निकालना चाह रहा हूं तो ये चीज उठ के इधर आ जाएगी। देखो यहां पे तो ऑलरेडी था क्या, a प्लस बी की पावर 3 था। अगर ये वाली चीज उठ के इधर आ जाएगी तो माइनस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर क्या बच जाएगा? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। क्या मैं यहां से a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं? a प्लस बी की पावर 3 है ना, a प्लस बी कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी तो बाहर चला गया, और बाहर क्या चल रहा है हमारा? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अगर मैं यहां से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, a प्लस बी तो बाहर था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, खोल दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, क्या खुलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab बराबर क्या चल रहा है? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 चल रहा है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab, तो माइनस के 3ab में से 2ab घट जाएगा। पहले तो इसको लिख लो, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस का 2ab था माइनस का 3ab, तो क्या मिलेगा? माइनस का ab। और एक काहे का मान है? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये तो है इसका पूरा डेरिवेशन। लेकिन आप ऐसे मत करना, आपको ये रिजल्ट्स डायरेक्ट याद होने चाहिए बिना किसी लाग लगाव के। समझ में आया? ये डायरेक्ट पता होने चाहिए रिजल्ट्स। अगर ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो प्रॉब्लम होगी मैनी। छाप लिया? कुछ याद रखने लायक नहीं है, अभी बता रहे हैं क्या याद रखने लायक है। इतनी बात पढ़ लिया? पढ़ी या ना पढ़ी? ठीक है। तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान भाई क्या निकल के आया? a प्लस बी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आया नहीं आया? लो जाओ को बंद कर दो। सही है। अच्छा सुनो, अगर प्लस वाले को देख रहे हैं तो इसका पूरा पंचनामा भरी दें, भर दें। देखिएगा, फिर से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू बोलो प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। होता है नहीं होता है? अगर मैं इस नंबर की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? साथ में अगर मैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान निकालूं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a बी। ये तीन चीजें याद हुई? तीन रिजल्ट ध्यान आए नहीं आए? समझ आ रहे हैं ना इतने? कैसे कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? अब सेम काम कहां पे होगा? माइनस वाले पे। सेम काम कहां होगा? माइनस वाले। चले माइनस वाले की तरफ चलें। अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होता है। अब हमसे यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो a वाली चीज उठ के इधर आ जाएगी डेफिनेटली। इधर ऑलरेडी क्या था? a माइनस बी की पावर क्या था? इधर 3। इधर का माइनस का 3ab उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3ab। और ब्रैकेट में क्या है? कुछ उल्फू लोग तो नहीं बैठे हैं जो माइनस को भी प्लस कर दें? वो ब्रैकेट में है, तो घर में बंद है, घर में बंद है, छेड़छाड़ मत करना। हाँ फत आ जाएगी, ए क्यू माइनस बी क्यू। सही बात है। अब इसमें से क्या मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूं भाई? अगर मैं यहां से a माइनस बी को क्या ले लूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab और बाहर क्या चल रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी तो था। अगर मैं इसका स्क्वायर खोल सकता हूं, इसका स्क्वायर खोल सकता हूं, खोलिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का 3ab था, माइनस का ए भी रह गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 3ab तो ऑलरेडी था। ठीक है, बराबर क्या चला है मेरे भाई? a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी तो यहां है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab वो प्लस का 3ab, तो 3ab में से 2ab जाएगा तो क्या मिलेगा? ab बराबर क्या है? ये a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। रिजल्ट आया? समझ आया नहीं आया? तो अगर a की पावर, अरे इसको चाहिए लिख लो, इससे क्या मतलब है? इधर लिख लो इसको। कैमरा मैन घुमा के दिखा दो इधर भी। समझ में आया नहीं आया? स्टैंड इसलिए तो लिया है। a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? ठीक है, अब इनको हम फिर से लिखेंगे डायरेक्ट रिजल्ट। ये तो पूरा सॉल्यूशन है, डेरिवेशन मत याद रखना। डेरिवेशन करा रहा हूं, पता है क्यों करा रहा हूं? कि आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता बढ़े। ऐसा ना कैलकुलेशन देख के अरे हम तो मर गए, हम तो निपट गए। हाँ भाई, बीएससी वाला बंदा मैथ्स में वजह क्यों आता है उसको? बीए वाला क्यों डरता है? क्योंकि बीए वाला आज से डर रहा था। बीए वाला आज से, अरे इंजन नहीं होता, इंजन पंपिंग सेट। अगर आपको हैंडल मारना नहीं आता है तो आपको ये नहीं लगेगा कि हैंडल निकलेगा कैसे। और कुछ लोग तो उसको क्लियर डाल के घुमा देते हैं। नहीं आया? हाँ भाई साहब, अब तुमने कोई काम नहीं किया है तो तुम्हें लगेगा कि काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इंजन उल्टा स्टार्ट हो जाता है ना, फिर उसमें हत्था घूमता है ना, कितना मजा आता है। पूरा खेत छोड़ के भाग जाते हैं, कहाँ गिरेगा। इंजन को चालू करते हैं, पंपिंग सेट को चालू करते हैं, जो हत्था होता है ना वो उसी में रह जाता है। और जब वो उसमें रह जाता है फिर वो घूमता है, और घूम के किसके सर पे पड़ेगा पता नहीं, और जिसके सर पे पड़ेगा सर गायब। फिर कैसे भागते हैं? इंजन के पीछे से बंद करते हैं उसको। समझ में आया नहीं आया? हाँ
वो मजा ही कुछ अलग होता है जब, हाँ, सब मामला जितने भी खेत में होते हैं आसपास सब तितर बितर हो जाते हैं। तो अब मान लो मेरे कहने का मतलब ये था, सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब ये था अगर आपने कभी स्टार्ट नहीं किया है तो कभी आप स्टार्ट कर पाएंगे? अगर आप स्कूटी नहीं चलाई तो आपको तो डर लगेगा ना हमेशा। हाँ, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कोशिश नहीं कर रहे। सुनिए, फिर से लिखिए, अब जितना अभी करा था काम उस पर काम करें फिर से। ठीक है, मैंने लिखा था सबसे पहले a माइनस बी की पावर 3। इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। सारी जगह माइनस माइनस होता है, बट अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाए तो एक प्लस बन जाएगा। कैसे? a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी की हेल्प से हमने मान निकाला था a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का, जो क्या आया था? a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ये रिजल्ट याद होने चाहिए, इनका डेरिवेशन याद नहीं करना है। लेकिन डेरिवेशन इसलिए कराया कि रिजल्ट्स याद रहें। जैसे आप पिक्चर ज़्यादा देखने से याद रहती है कि सुनने से? मैं आपको कहूँ कि मेरे घर का रास्ता इधर से है, ऐसे पहुँच जाओ, पहुँच जाओगे? मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना, फिर एक लेफ्ट टर्न लेना, फिर एक राइट टर्न लेना, फिर नाकिसी चले जाना, फिर इधर चले जाना, उधर चले जाना, फिर खंती में गिर के मर जाना है। नहीं पहुँच पाओगे ना। और मैं एक बार आपको बाइक पे बिठा के ले जाऊँ, मैं आपको एक बार बाइक पे बिठा के ले जाऊँ तो पहुँच जाओगे? नहीं पहुँच जाओगे। तो आसान क्या है, एक बार दिखा देना। तो एक बार दिखा दिए मैंने, ये फार्मूले कैसे कैसे काम कर रहे हैं एक बार मैंने आपको दिखा दिए। बात पहले पड़ रही है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। सेम काम जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में किए थे ना, सेम काम सब यहां भी करेंगे। अब आपको क्या रिजल्ट याद होना चाहिए उसको देखिए। a प्लस बी की पावर 3 प्लस a माइनस बी की पावर 3, इसका रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो लिखें इसका रिजल्ट, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। था रिजल्ट या नहीं था अभी? अरे दो फार्मूले थे तो मैंने नीचे वाला लिख लिया गुणा वाला। इसका मान लिखो, प्लस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसका मान लिखा और कुछ नहीं किया मैंने। जो कट रहे हैं काट दो। माइनस का 3a² b प्लस का 3a² b शहीद हो गए। माइनस के b की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 खत्म हो गए। a की पावर 3 a की पावर 3 2 a की पावर 3 3ab² 3ab² 6ab²। दो बाहर ले लूं। अगर दो बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा? a की पावर 3 प्लस 3ab²। सही है। तो इसका रिजल्ट ये आएगा, बट आपको पूरा डेरिवेशन करके नहीं बताना है। आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए था कि इसका मान क्या होता है। 2 बाहर a की पावर 3 प्लस 3ab²। और एक बात बताऊं, a 3 बार है ना, फिर सिंगल बार हो जाएगा। a 3 है, अभी 3 बार है, अब सिंगल बार। अब b तो कम से 2 बार होगा, नहीं होगा? b 2 बार होगा तो a 1 बार। सही है। करो करो करो, हो गया? बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े चलिएगा। अगला रिजल्ट लिखें। अगला रिजल्ट ये है कि a प्लस बी की पावर 3 माइनस a माइनस बी की पावर 3।
इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट के लिए पहले इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। खोले, खोलिए, खोलो। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस, इसको बंद कर दूंगा कमरे में, कर दिया, माइनस ये वाला ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यही होता है। ये तो हमारा था ही लिखा हुआ ऑलरेडी, ए की पावर 3, अरे ये तो हमारा था ही ना ऑलरेडी, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो माइनस की ए की पावर 3, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो माइनस बी की पावर 3 क्या हो जाएगा? प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं काट दो, काटने वाले कटने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ए की पावर 3 ए की पावर 3 कट जाएंगे, 3 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर, बचा क्या? बी की पावर 3 बी की पावर 3 2 बी की पावर 3 2 बी की पावर 3 ये बचा, और 3 ए स्क्वायर बी और 3 ए स्क्वायर बी मतलब 6 ए स्क्वायर बी। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? 2 बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब सोचो, यहां बी 3 बार था तो बी इकलौता हो गया, इससे पहले ए 3 बार था तो ए इकलौता हो गया था। ये ध्यान रखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये भी समझ में आया? नहीं आया रहा तो इतना थोड़ी करेंगे इसको बैठ के ये तो समझा दिया मैंने। डायरेक्ट रिजल्ट ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट ये याद होना चाहिए। आगे बढ़े। सुनो, आपने a प्लस बी की होल पावर 3 देखी, उसके दोनों फार्मूले देखे, वहीं से 1 की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का ही मान देखा, a माइनस बी का होल क्यों देखा, उसके 2 चीज़ें देखी, और वहीं से 1 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 देखी। इसके साथ में, अरे बातें नहीं, पढ़ लो, समझ में आया? पढ़ लो। इसके साथ में क्या था कि a प्लस बी की पावर 3 प्लस a माइनस बी की पावर 3, इसका डेरिवेशन क्या आया था? 2 बाहर, a की पावर 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, माइनस का भी देखा था। तो इन पे काम नहीं करोगे तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ भाई, एलजेब्रा है, मजाक है, एलजेब्रा है, मजाक है, ट्रीजर चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है। अब सुनो, आगे बढ़े। अब चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ? ओवरडोज हो रही का? चलो आगे बढ़ो, 2-4 तो कर लो प्रॉपर्टी। सुनिए, अगर x प्लस 1/x बराबर a हो, x प्लस 1/x बराबर क्या? तो आपको बताना पड़ेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या। तो इसको सॉल्व करके पहले दिखाएं। भाई पावर 3 चाहिए तो दोनों तरफ घन करने पड़ोगे, अंग्रेजी में बोलना पड़े क्यूब ऑन बोथ साइड, समझ में आया? तो करना है क्यूब करना है, क्यूब करना है, क्योंकि पावर 3 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x की पावर और बराबर a की पावर 3, यही हो जाएगा। ये a प्लस बी की पावर 3 हो गया। फार्मूला खोले, खोलिएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो होता है फार्मूला। बराबर क्या आएगा? a की पावर 3। भाई साहब ये शहीद हो जाएंगे।
तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3, और दिस फॉर दिस x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है, रख सकता हूं बराबर a की पावर 3। अगर मैं यहां से एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान निकालूं, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस 3। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ना कि ऐसे करके होना चाहिए। सही है? तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा, ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस 3a। इतनी बात पहले पड़ी। अब थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। अगला क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a, और आपसे पूछेगा x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर क्या। करें सॉल्व इसको ही। भाई पावर कितनी चाहिए, 3, तो क्या करना पड़ेगा, q एक साइड दोनों साइड, तो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर एक की पावर 3। तो इसको खोलें, a माइनस बी हो गया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b बराबर a की पावर 3। ये x और ये x कट जाएगा, तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 3, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान a गिवन है, रख सकता हूं बराबर a की पावर 3। अगर मैं यहां से x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान निकालना चाहूंगा तो a की पावर 3 प्लस 3a, मतलब x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या आया, ए क्यू प्लस 3a। अगली बार जब यूज करना है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना है कि इसको यूज करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। कोई दिक्कत ना हो रही है, समझ पा रहे हो, सबको चंगा चल रहा है, सही है। आगे बढ़े थोड़ा, तो इसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी अब आपको, बस हेल्प ले ली कि हेल्प कैसे कैसे लोगे आप। अगला की कह रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा और बचा है, क्यूब भी खत्म, फिर चलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला मामला। सुनिए सुनिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3। तो आपको पता है याद क्या होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0, याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा आपको अभी दिखाया था कि अगर यहां पर a होता है, क्या होता है, a होता है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होता है, a की पावर 3 माइनस 3a होता है या नहीं होता है। अब a की जगह क्या है, √3, तो अगर √3 की पावर तुम करोगे 3 माइनस 3 इंटू √3 तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0। समझ में आया नहीं आया? अभी इसी अभी सॉल्व किया, जस्ट अ सेकंड, अभी किया है नहीं किया है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होता है, 1 की पावर 3 माइनस 3a। कैसे होता था अभी देखा था, तो बस एक ही जगह क्या रख दो, √3। ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान पर रखनी पड़ेगी और ये आनी ही आनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है, इतना बात पल्ले पड़ी, आगे बढ़ी। अगर यहां पर पता है माइनस हो जाए, क्या हो जाए, यहां पर माइनस हो जाए और यहां भी क्या हो जाए, तो भी आंसर 0 होता है। कैसे दिखाएं, उसको भी दिखाएं।
देखिए अगर x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 अभी क्या देखा था, ए क्यू प्लस 3 है, सॉरी वो वाली, रुको रुको वो वाली प्रॉपर्टी करानी, ये वाली नहीं, इसमें माइनस नहीं होता है, हाँ एक वाली प्रॉपर्टी करानी है अब तुमको। बढ़े आगे। अरे ये तो अभी समझ गए कि अगर x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये तो समझ गए, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती यहाँ पर, फिर पता चलेगा, यहाँ भी लगा दो कि x माइनस 1/x बराबर √3, तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर 0। ये नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा ना, जब जुड़ जाएगा तो माइनस थोड़ी हो रहा है, ठीक है। ये वाली याद रखना साथ में। अच्छा एक चीज और सुनाए, एक चीज और दिखाएं जो काम की आती है। x प्लस 1/x बराबर क्या है, √3। तो अभी देखा था कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या था, 0 था, नहीं था। अगर मैं x, ये था, अगर मैं यहां से x क्यू क्या ले लूं, एलसीएम, तो क्या मिलेगा, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, दिस इज 0। तो क्या ध्यान रखना है, सही आया नहीं आया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ है मेरे भाई, बहुत कुछ है। बढ़े आगे, सुनो इतना बात पल्ले पड़ी। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x क्यू प्लस 1/x की √3 बराबर 0 होगा, होगा नहीं होगा, और इसका x की पावर 6 भी माइनस बनाएगा। अच्छा सुनो, अगर इसका पता नहीं, मैं ये कह दूं कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर 0 है। अगर मैं कह दूं कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर क्या है, तो x की पावर 6 क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, x की पावर 3, ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 बराबर क्या, 0। तो x की पावर 3 माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 6। तो x की पावर 6 क्या आ जाएगा, +1। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो 2-3 प्रॉपर्टी और है, इसके बाद इनको भी कराना है। और a प्लस बी प्लस सी की होल क्यू है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना अपनी, कौन सी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसके 3 फार्मूले होते हैं। और ये बहुत सिंप्लीफिकेशन में तो दब इतना आती है, हद से ज्यादा आती है ये वाली प्रॉपर्टी। इन पर सब पे काम करेंगे, लेकिन तुम सब लोग लेट हो रहे होगे, सही है। तो इस क्लास को यही रख ले रहे हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। सुनिए, आप जितने भी लोग हैं, जितने देख रहे हैं प्रॉपर, तो आप पहले वाले पार्ट्स को कंप्लीट तैयार करें, फिर इस पार्ट को तैयार करें। सीक्वेंस से बढ़ते रहें, अलजेब्रा में छूटेगा कुछ नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।